जो मेन जो आता है आप लोग के सबके दिमाग में जब भी कोई यूपीवीसी प्रोफाइल आप लोग देख रहे होंगे, तो नॉर्मली आप लोग सोच रहे होंगे ये इतना सारा चैम्बर्स क्यों डिजाइन किया गया है, उसके पीछे का टेक्नोलॉजी क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, जो भी पर्सन उसको डेवलप किया है, तो ये क्यों ऐसे हॉलो सेक्शन बनाया गया है और उसकी मेन कंसर्न क्या है। तो ये छोटी सी एक नॉर्मली क्या है, छोटे छोटे जो चीज़ें दिमाग में आता है ना, तो उसको हम लोग सोचते हैं कि चलो क्लाइंट के पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचे सो दैट क्लाइंट एजुकेट हो। और क्लाइंट अगर खुद एजुकेट होंगे तो आपने आगे जाके मान लो जिनको उनको विंडो बेचना है तो कम से कम वो भी बता सकते हैं उनको कि एक्चुअली ये प्रोडक्ट का जो अंदर का चैम्बर है ये ऐसे क्यों डिजाइन किया है। सबसे पहला जो उसका मेन कोर है ना, ये मेन कोर इसकी है कि थर्मल इंसुलेशन। क्योंकि जहाँ पे चैम्बर अगर आपके पास ये दिया गया है उसका मेन पॉइंट है कि हीट रेजिस्टेंस, थर्मल इंसुलेशन के लिए इसका चैम्बर है। और सेकेंड चीज है इसकी साउंड रिडक्शन कि जो आपको साउंड रेजिस्टेंस होता है ना, मान लो कि इसमें जितना चैम्बर रहेगा हॉलो रहेगा उतना साउंड का जो साउंड रेजिस्टेंस है प्रोफाइल उतना साउंड रेजिस्टेंस होगा। और सेकेंड है कि प्रोफाइल ज़्यादा हैवी नहीं होगा। अगर मान लो ये अगर इतना सॉलिड प्रोफाइल बनाया जाएगा तो ये क्या करेगा, जो बिल्डिंग के ऊपर लोड बना रहेगा, बहुत ज़्यादा लोड बनेगा। तो इसीलिए इसकी जो सेक्शन है ये हॉलो दिया गया है। और ये हॉलो का और भी पॉइंट है क्योंकि ये पता है ये कहीं ना कहीं एक प्लास्टिक मीन पीवीसी मटेरियल है, तो इसकी जो हार्डवेयर जो फिटिंग करना है ना, तो यहाँ पे कोई भी फास्टनर और स्क्रू अगर आपने लगाओगे तो उसको स्ट्रेंथ करके पकड़ने के लिए कुछ ऑप्शंस नहीं है। इसलिए ये जो होल्स है इसमें रेनफोर्समेंट, जीआई का रेनफोर्समेंट डाला जाता है। जब आप रेनफोर्समेंट इसके अंदर डालोगे, पहला तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ना है। सबसे पहले ये प्रोफाइल का स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। और उसके बाद आपने जो हार्डवेयर जितना भी फिक्स करोगे वो क्या करेगा, उसको पकड़ के रखेगा। पीवीसी क्या है, हार्डवेयर आपने फिक्सिंग किया तो किसी भी टाइम वो उखड़ जाएगा। बट ये अगर लोहा के साथ जो जीआई उसके अंदर रेनफोर्समेंट होता है और उसके साथ वो फिक्स किया जाएगा तो वो कभी इतना इजीली वो नहीं वो टूटेगा ये। तो इसका मेन कंसर्न ये है। और सेकेंड है कि इसका अगर सेक्शन आप देखेंगे ना, आप इधर को एक स्लोप दिया जाता है, ऐसे आपने ना एक स्लोप दिया है। स्लोप इसलिए दिया जाता है कि मान लो आपने विंडो कहीं बाहर लगा हुआ है तो ड्रेनेज वाटर है, ड्रेनेज वाटर जो है उसको ड्रेनेज के लिए यहाँ पे स्लोप करके, ये जो आप देख रहे हो ये एरिया आपकी मेन इसका काम है कि ड्रेनेज वाटर को बाहर निकालने के लिए, इसकी मेन कंसर्न यही है। तो ये ऑलवेज बाहर की तरफ रहता है कि आपको यहाँ अगर आपको पानी गिरा तो ये ऑलवेज स्लोपिंग, हर प्रोफाइल पे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्लोप मिलेगा आपको। तो ये स्लोप इसीलिए होता है क्योंकि अगर यहाँ हॉलो नहीं होगा तो ड्रेनेज वाटर जाएगा क्या, घर के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे ड्रेनेज होल मार के यहाँ पे बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये होल्स दिया गया है कि ये जो चैम्बर है, इसीलिए यूपीवीसी प्रोफाइल में मैक्सिमम चैम्बर दिया जाता है। इसको बोलते हैं, ये जो थिकनेस आप देख रहे हैं इसको एक्सटर्नल थिकनेस बोलते हैं। और इसके अंदर जो है चैम्बर का जो थिकनेस है इसको इंटरनल थिकनेस बोलते हैं। एक्सटर्नल थिकनेस का यही काम है, अगर थिकनेस ज़्यादा होगा तो आपकी प्रोफाइल ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होगा और इसकी स्ट्रेंथ अच्छा आएगा। अभी क्या कर रहे हैं मार्केट में, और जो इंटरनल है उसके अंदर का जो स्ट्रेंथ है, जो प्रोफाइल अगर ना डीफॉर्म ना हो, मान लो कहीं प्रेशर आया, प्रेशर से उसको बहुत इजीली उसको डीफॉर्म ना किया जाए। इसलिए जो प्रोफाइल में बहुत ही ज़्यादा इंटरनल चैम्बर होगा ना, वो प्रोफाइल का स्ट्रेंथ उतना बढ़िया होगा। और चैम्बर का थिकनेस भी मैटर करता है, खाली चैम्बर नहीं बनाना होता है। मान लो चैम्बर का थिकनेस, अभी तो इंडिया में ऐसा एक ट्रेंड बन गया है कि कौन कितना पतला कर पा रहा है, कितना सस्ता बना पा रहा है। बट मेन जो इसकी जो साइंटिफिक रीजन है ना, उसको बहुत कम से कम प्रीमियम कंपनी जो फॉलो कर रहे हैं। बट इतना सारा प्रोफाइल तो लॉन्च हो रहा है, बट एक्चुअली उसकी जो कोर है ना, कोर वैल्यू है, धीरे धीरे वो डाउन होते जा रहा है। मेन इसकी जो मल्टी चैम्बर का फंक्शनलिटी है और इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी किया जा रहा है। आज के दिन में यूपीवीसी को, ये प्रोफाइल को इतना कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, उसका केमिकल कंपोजिशन से लेके, उसकी वॉल थिकनेस से लेके, उसकी इंटरनल थिकनेस को लेके हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है कि कौन कितना, अभी ये रेस में लोग हैं, सारे कंपटीशन इस रेस में है कि कौन कितना सस्ता बना पा रहा है कस्टमर को, कितना। नो डाउट इंडिया इज वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट, बट इसका ये मतलब नहीं है कि एक प्रोडक्ट का जो बेसिक कोर वैल्यू है उसको खत्म कर देना। जो बेसिक उसका स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है ना, मैं यही कोशिश करूंगा आप सबको बताने का, वही कोशिश करता हूं कि जो भी काम आप कर रहे हो, जैसे हम लोग मशीन का काम करते हैं, मशीन में हम लोग जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज है, जो बेस्ट प्रोडक्ट है, जो वर्ल्ड वाइड जो बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल है उसकी सारे सोर्सिंग करके बेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। बट कोई प्रोडक्ट को सस्ता करने का 50 तरीका है, बट आप
कोई भी, बट इससे सस्ता करने में क्या प्रॉब्लम्स होगा, धीरे धीरे इसका मार्केट खत्म होते जाएगा। जो एंड यूजर है वो बैड एक्सपीरियंस लेंगे। सो नॉर्मली क्या होता है, उसकी जो चैम्बर के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई भी अगर प्रोफाइल बाय करने जा रहे हो या फिर कोई भी अपना, जिनको आपको मार्केट में मान लो कई तरह का कस्टमर्स है, कोई प्रीमियम कस्टमर्स है, कोई मिड सेगमेंट है, कोई बहुत इतना लोअर सेगमेंट में है, वो बोलेंगे बस मेरा विंडो ही लगा दो, कॉस्ट का मेरे को कोई मैटर नहीं लगता है। बट आपको जहाँ प्रीमियम कस्टमर्स मिलते हैं उनको एजुकेट करिए, आप बोलिए मेरे प्रोफाइल क्यों बेटर है, आपकी प्रोफाइल में इंटरनल चैम्बर क्या है और एक्सटर्नल चैम्बर्स क्या दिया गया है, उसका थिकनेस क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, पीवीसी कितना है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड कितना है, ये बहुत सारा मैटर्स करता है। सो मैं चाहता हूँ कि आपको, अगर मैं हर एक चीज़ को इसे कवर नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास जितना बेसिक नॉलेज है मैं चाहता हूँ इस नॉलेज के द्वारा आप लोग के पास पहुँचाया दिया जाए, सो डैट आप लोग को भी नॉलेज। और बहुत सारा केसेस में ये भी हो रहा है कि रेनफोर्समेंट का चैम्बर को भी लोग फुलफिल नहीं करते हैं। यहाँ पे रेनफोर्समेंट के जगह नॉर्मर्ली जो स्टैंडर्ड है, आइडियल स्टैंडर्ड है 1.5 mm का रेनफोर्समेंट लगना चाहिए मिनिमम। आप देखोगे 0.75, 0.1 का भी आप लोग लगा रहे हैं, 1 mm का भी थिकनेस का लगा रहे हैं। बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है ना, एक मार्केट डाउनवर्ड्स जा रहा है। बट आज भी देखो जो यूरोपियन मार्केट से अभी भी वो लोग के पास उतना ही डिमांड है, बट इंडिया मार्केट धीरे धीरे डाउन इसीलिए जा रहा है, जो मार्केट का जो कंपटीशन है, जो इंडिया का जो बाइंग बिहेवियर है कि नहीं हम लोग को सस्ता ही बाय करना है। तो सस्ता अगर बाय करना चाहेंगे तो प्रोफाइल कंपनीज है वो अपने प्रोडक्ट को सस्ता बनाते जा रहे हैं। और जो चैम्बर क्या कर रहे हैं, बहुत सारा प्रोफाइल मैंने ऐसे देखा हूँ, अंदर तो चैम्बर भी नहीं दे रहे हैं, बहुत ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। मीन्स एक मिनिमम जहाँ पे 5 चैम्बर चाहिए ना, 2 चैम्बर में उसको खत्म कर रहे हैं। बट मेरा यही एक इस वीडियो माध्यम में मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो मार्केट एक बन रहा है आगे, उसको सही तरीके से एक स्टैंडर्ड प्रोसेस से बना दिया जाए, सो डैट इसकी जो मार्केट बना रहे मार्केट में, और इसकी जो एक्चुअल जो प्रोसेस है हर एक कंपनी वही प्रोसेस फॉलो करे। इसका मान लो कि जो प्रोफाइल के बाद जो विंडो बनाने का प्रोसेस है वो भी एक प्रॉपर मशीनरी से होना चाहिए, उसकी प्रॉपर मशीन होना चाहिए, सो दैट आपकी उसकी एक्सपीरियंस, जो आपकी एंड यूजर जो कस्टमर्स है उनको अच्छे एक्सपीरियंस आएगा। अभी हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे, ये चैम्बर के बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया आपको, इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे जो आपको हर प्रोफाइल कंपनी के फेस से आप यही सुनोगे कि भाई हमारा यूवी रेजिस्टेंस है, हमारा लीड फ्री है, हमारा यू वैल्यू बढ़िया है, हमारा प्रोफाइल बढ़िया विंड प्रेशर को झेल सकता है, हमारा प्रोफाइल साउंड प्रूफ है, हमारा प्रोफाइल फायर प्रूफ है। वो क्यों बोलते हैं और एक्चुअली जो लोग बोल रहे हैं क्या वो लोग फुलफिल कर रहे हैं, या उसकी क्या वजह होता है, या इसका क्या केमिकल कंपोजिशन होता है, क्या इसकी कंपाउंड होता है, सो दैट ये चीज को, ये जो केमिकल प्रॉपर्टी को बनाए रखे। तो इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में।